उत्तर भारत का एक पुराना, शांति से भरा गांव, नाम था चांदपुर। मिट्टी के घर, बैलगाड़ियां और खेतों में काम करते लोग, जैसे वक्त थम गया हो। गर्मियों की छुट्टियों में इसी गांव में एक लड़का आया, नाम था आरिफ। 14 साल का, पर आंखों में एक अलग सी चमक थी, जैसे हर चीज को गहराई से समझने की जिद हो। आरिफ अपनी दादी के घर ठहरा था। बूढ़ी दादी अक्सर पेड़ के नीचे बैठकर कहानियां सुनाया करती थीं, जिनमें देवता होते थे, आत्माएं होती थीं, और वो भी जो नींद में चलते थे। लेकिन आरिफ को अजीब तब लगा जब अमावस्या की रात पूरा गांव एक साथ सो गया, जैसे किसी ने सबको सम्मोहन में डाल दिया हो। चांदपुर की उस रात में एक अजीब सी खामोशी थी। कुत्ते तक नहीं भौंके, पत्ते भी जैसे हिलना भूल गए, और सुबह सब लोग जागे जैसे कुछ हुआ ही ना हो। पर आरिफ ने देखा कुछ चीजें अपनी जगह से हिली हुई थीं, जैसे रात में कुछ चल रहा हो, बस किसी को याद नहीं। आरिफ ने तय कर लिया, इस बार अमावस्या की रात वो सोएगा नहीं। उसने अपने कमरे में एक छोटा सा कैमरा लगाया और खुद भी जागा रहा। लेकिन जैसे ही घड़ी ने 12 बजाए, उसकी आंखें खुद ब खुद भारी होने लगीं, और तभी नीली सी एक रोशनी पूरे गांव में फैल गई। आरिफ की अधमुंदी आंखों ने जो देखा, वो रूह कंपा देने वाला था। हर घर से लोग बाहर आ रहे थे, नींद में चल रहे थे, आंखें आधी बंद, चेहरा भावहीन, और सब मंदिर की ओर बढ़ रहे थे, जैसे कोई अदृश्य ताकत उन्हें खींच रही हो। मंदिर के दरवाजे खुद ब खुद खुल गए, और अंदर रखा था एक तांत्रिक यंत्र, बेहद पुराना, धूल से भरा, पर उससे निकलती थी नीली रोशनी, जैसे वो लोगों की आत्मा खींच रहा हो। और फिर सब वहीं लेट गए, बेसुध। आरिफ सब देख रहा था, कंपाता हुआ। अगली सुबह आरिफ ने दादी को सब बता दिया। दादी कांप उठी, बोली, ये गांव 13 साल से एक श्राप में जकड़ा हुआ है। हर 13 साल पर अमावस्या की रात गांव एक नींद में डूबता है, ताकि एक पुरानी आत्मा अपनी शक्ति ले सके। अगर कोई जाग जाए और यंत्र को नष्ट कर दे, तभी ये चक्र टूटेगा। उस रात आरिफ ने हिम्मत दिखाई। जैसे ही गांव के लोग फिर से मंदिर की ओर बढ़े, आरिफ चुपचाप मंदिर में घुसा और अपने हाथ में एक हथौड़ा उठाया। फिर जोर से मारा उस यंत्र पर। एक तेज चमक हुई, एक जोर की गूंज, और सब अंधेरा हो गया। सवेरा हुआ, लोग जागे, मुस्कुराए। किसी को नींद नहीं आई थी इस बार। पहली बार गांव जागा था, लेकिन आरिफ कहीं नहीं था। उसका बिस्तर खाली था। उसकी दादी की आंखें बस दरवाजे को देखती रहीं। 10 साल बीते, गांव अब पहले जैसा नहीं था। पर एक दिन एक बच्चा जन्मा। उसकी आंखें वैसी ही थीं जैसी आरिफ की। कहते हैं वो बच्चा हर अमावस्या की रात जागता है, ताकि चांदपुर फिर कभी ना सोए। हर गांव की मिट्टी में एक दास्तान दबी होती है। अगर आप ऐसी ही कहानियां सुनना चाहते हैं तो एंशिएंट डॉट स्टोरी हब चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। अगली कहानी तक खुदा हाफिज।